जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एनटीए की तरफ से हमारा सामने आ रहा है उसको देखकर भी बहुत मायूसी महसूस होता है हम लोगों को। प्रेस ऑफ इंडिया की तरफ से आज का प्रेस ब्रीफिंग प्रेस मीट का मेन मुद्दा ही है कि एसआईओ इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पीआईएल दाखिल कर चुके हैं। आगे का जो भी हमारा स्टेप्स है वो हम आज प्रेस ब्रीफिंग के तहत हम आपके सामने रखने वाले हैं। मैं हमारा साथ जो लोग अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है, पहले मेरा डॉक्टर रविशुद्दीन, मेरा डॉक्टर रोशन मोइनुद्दीन, नेशनल सेक्रेटरी एसआईओ ऑफ इंडिया। सेकंड राइट में है मोहम्मद अब्दुल्ला फारिस, नेशनल सेक्रेटरी एसआईओ ऑफ इंडिया, और हमारा अनीस रहमान, नेशनल सेक्रेटरी एसआईओ ऑफ इंडिया। मैं सबसे पहला मैं इमरान हुसैन, एसआईओ का नेशनल सेक्रेटरी। मैं सबसे पहले ये जो हमारा प्रेस मीट है इसका इनॉग्रेशन कुछ टॉक्स इनॉग्रेशन हमारा बात रखने के लिए डॉक्टर रोशन मोइनुद्दीन को मैं दावत देता हूँ कि आप हमारा सामने बात रखें। सबसे पहले मैं सब पात्रिकेयों को एसएओ के बिहाफ से वेलकम करता हूँ। तो आप सब जानते हैं कि नीट 2024 का क्या बड़ा इश्यू था, आप सब इससे वाकिफ है। सो विदाउट ब्रीफिंग द नीट इश्यूज, सो आई वुड लाइक टू गो टू द पॉइंट, ब्रीफिंग व्हाट एसएओ हैड सीन, एसएओ ने क्या देखा था इस पूरा नीट के मामले में। तो नीट ऐसी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है जिसमें मेडिकल एंट्रेंस में एग्जाम देते हैं, इसके लिए लाखों बच्चे ने हर साल एग्जाम अपेयर करते हैं और उन दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी उसमें कुर्बान करते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, हॉस्टलों में पढ़ते हैं, और कई लोग तो कोचिंग भी 3 साल 2 साल 4 साल इसके लिए लगातार लगते हैं। तो इतनी मेहनत, इतनी स्टूडेंट्स इसके पीछे पढ़ने इसके पीछे अपनी ज़िंदगी लगाने के बाद एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी एक जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी ने गवर्नमेंट के बिहाफ में इतना बड़ा लूपहोल्स, ब्लंडर्स करना हम पहली बार देख रहे हैं। और ये भी नहीं कि इंडिया जैसे बड़ी मुल्क में इतने स्टूडेंट्स को एग्जाम करने में छोटी मोटी मिस्टेक्स होते रहते हैं, ये हम भी मानते हैं। लेकिन इस बार जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, पहले से लेके डेट ऑफ नोटिफिकेशन से लेके डेट एंड टिल टुडे क्या क्या चेंजेस आए थे, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एनटीए ने पहले हर बार की तरह नोटिफिकेशन दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए, हर बार 1 महीने का टाइम देता है, इसी बार भी 1 महीने का टाइम दिया, 9 फरवरी से 9 मार्च तक 1 महीने का टाइम दिया था। उसके बाद फिर हर बार की तरह इस बार भी एक्सटेंशन किया था 15 डेज का। वो तो हर बार की चीज है, हर बार ये नोटिफिकेशन में होता है। लेकिन इस बार हमको नोटिफिकेशन में एक अजीब की चीज, एक मतलब अननोइंग फैक्ट या एक मिसलीडिंग फैक्ट दिखा था। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एनी टाइम इट वाज नॉट देयर कि आफ्टर एक्सटेंडिंग द नोटिफिकेशन सडनली आफ्टर 20 डेज ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब 15 मार्च तक 16 मार्च तक एक्सटेंशन हुआ था, फिर भी 9th और 10th में सिर्फ 2 दिन के लिए एनटीए ने रजिस्ट्रेशन ओपन किया था। We don't know who had appeared for, but NTA has given this clarification. Many students had given them complaints कि वो लोग रजिस्टर नहीं कर पाए। So citing this fact, NTA has opened the registration again on April 9th and April 10th after giving nearly 1.5 month of extension total procedure. So this is the first misleading fact. उसके बाद दूसरा, मई 5 को एग्जाम होना था, मई 5 को एग्जाम हुआ था। उसके बाद कई टेलीग्राम्स में और कई व्हाट्सएप चैनल्स में पेपर लीकेज की हल मचाया था। तो कई टेलीग्राम चैनल्स में उसका प्रूफ भी निकला था। सो वी थॉट इट्स ए फेक। कभी होता है इंडिया में कि इंडिया में कहीं भी होता है ऐसी चीजें कि फेक न्यूज, इतनी बड़ी सोशल मीडिया में फेक न्यूज ऐसी पड़ती रहती है। तो हम सोचे वो फेक न्यूज है। तो उसके बाद बिहार में, पटना में एक मिसलीडिंग फैक्ट आती है। तो उसके पहले एनटीए ने 5th को उसी दिन एग्जाम में प्रेस मीट में लेता है कि और ये क्लियर करता है सिर्फ राजस्थान में एक ही जगह पे स्टूडेंट्स ने उनको गलत क्वेश्चन पेपर लिया गया था, वो सेंटर से बाहर निकले थे। लेकिन
उसके बावजूद कहीं भी पेपर लीकेज का मामला नहीं था। उसके बाद हम देखने को लगा कि बिहार में पाटना में इतना बड़ा पेपर लीकिंग स्ट्रेटजी हुआ, वहां पे गवर्नमेंट ने, पुलिस ने एफआईआर फाइल किया था, 30 लोगों की अरेस्ट की थी, एक सीट एजेंसी भी बैठा था। इसके बावजूद भी एनटीए ने कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि पेपर लीकेज था। उसके बाद हमको आउटडोर स्कैम दिखने लगे, जैसा गुजरात में एक स्कैम हुआ था जहां मिसकंडक्ट ऑफ एग्जाम हुआ था कि ओएमआर में आप जितने आंसर आप लिख सकते लिख के छोड़ दीजिए, बाकी सेंटर वाले देख लीजिए। उसके साथ साथ नोएडा में एक रॉकेट बस्ट हुआ था। मतलब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होने के बावजूद भी एनटीए ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि पेपर लीकेज था।